हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बैटरी एफिशिएंसी के बारे में। अब बैटरी की जो एफिशिएंसी है वो दो टाइप की होती है। एक एफिशिएंसी को हम बोलते हैं एच एफिशिएंसी और दूसरी एफिशिएंसी को बोलते हैं हम WH एफिशिएंसी। तो अब ये एच एफिशिएंसी और WH एफिशिएंसी क्या है बैटरी के लिए, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो अब ये बैटरी एफिशिएंसी समझने के लिए हम यहाँ पे एक एनर्जी सोर्स कंसीडर करेंगे जिसके पास एनर्जी है, और एक लोड कंसीडर करेंगे। लोड यानी कोई भी आप इलेक्ट्रिकल मशीन अज्यूम कर सकते हो, या फिर जो हम घर पे अप्लायंसेस यूज करते हैं वो आप कंसीडर कर सकते हो। अब ये एनर्जी सोर्स में से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली और ये लोड को हमने दे दी। अब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो मैंने बोलूंगा कि यहाँ पे WH जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने ये एनर्जी सोर्स में से ली, तो सफिक्स में मैं E लिखूंगा, E यानी एनर्जी सोर्स से इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी WH जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने ली। अब WH यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये WH इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बन गया, वॉट इनटू आवर, तो वो भी देख लेते हैं, आपको काम आएगा आगे। तो उसके लिए हमको पता है कि पावर इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन बाय टाइम। पावर का यूनिट क्या होता है, जूल, टाइम का यूनिट सेकंड, सो पावर का यूनिट जूल पर सेकंड बराबर क्या बन जाता है, वॉट बन जाता है। ठीक है, अब ये जो वर्क है उसका यूनिट जूल है। अब एनर्जी का यूनिट भी तो जूल आता है, तो हम वर्क की जगह एनर्जी लिख सकते हैं। सो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकंड, वापस से वॉट बन गया। सो एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी, यानी ये जो एनर्जी है इसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेंगे। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट होगा, पावर का यूनिट क्या होगा, वॉट, और टाइम का यूनिट आवर, यानी W इंटू H वो किसका यूनिट बन गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो इसलिए मैंने बोला कि यहां से WH जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने ये सोर्स में से ली, और उसमें से लोड ने कितनी ली एनर्जी, सो WH जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सफिक्स L लिखूंगा, लोड ने ली। अच्छा, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एनर्जी और ये एनर्जी दोनों सेम होगी, सोर्स में से जो निकली वही लोड में जाने वाली है। सो मैं बोलूंगा कि हाँ, ये दोनों एनर्जी सेम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लॉस नहीं हो रहा अभी फिलहाल के लिए, इसलिए यहाँ पे 100% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जैसे कि अगर ये एनर्जी सोर्स में से 5 यूनिट एनर्जी निकली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकली, तो लोड ने भी कितनी ले ली, लोड ने भी ले ली 5 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये लोड को मुझे कोई बैटरी से एनर्जी देनी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी हो, तब, क्योंकि यहां पे हम एफिशिएंसी ऑफ बैटरी की बात कर रहे हैं, तो हमें बैटरी तो कंसीडर करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहां पे सबसे पहले एक बैटरी बना के रख देता हूं। ये हो गई हमारी बैटरी। ठीक है, अब बैटरी से हमें ये लोड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है। तो फिलहाल तो बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में है, इसके पास कुछ चार्ज है नहीं, तो सबसे पहले तो हमें बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। तो हम किससे चार्ज करेंगे, हम ये एनर्जी सोर्स से बैटरी को चार्ज करेंगे, यानी ये एनर्जी सोर्स से हम WHE जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेंगे और बैटरी को दे देंगे, यानी कि बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। यानी ये पोर्शन हमारा कौन सा हो गया, चार्जिंग पोर्शन, यानी ये बैटरी का क्या हो गया, ये बैटरी का हो गया इनपुट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब ये WHE जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एनर्जी सोर्स में से ली है, उसमें से बैटरी पे कितनी जाएगी, तो बैटरी ले लेगी WBAT जितनी। ठीक है, WH में लिखूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, WHBAT जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी ने ले ली। अच्छा, वापस से क्वेश्चन आएगा कि ये और ये दोनों एनर्जी क्या सेम है, तो अभी मैं बोलूंगा सेम नहीं है। सपोज करते हैं यहां से सपोज 5 यूनिट एनर्जी सोर्स में से ली, तो बैटरी ने कितनी ली, मैं बोलूंगा बैटरी ने 4 यूनिट जितनी एनर्जी ली और 1 यूनिट एनर्जी बर्बाद कर दी, यानी लॉस हो गया। अब आप बोलोगे सर 1 यूनिट एनर्जी कैसे लॉस हो गया, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, चार्जिंग में हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगी, जिससे करके
ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ईसी जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस हो जाएगी वो किसके बराबर होगी, 1 यूनिट के बराबर। कैसे लॉस हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी का लॉस आ गया 1 यूनिट का। तो बैटरी के पास कितनी एनर्जी पहुंची, बैटरी के पास एनर्जी पहुंची 4 कैसे, 5 माइनस 1, 5 क्या है WHE, तो मैं लिख लू यहां पे WHE माइनस ये माइनस WHEC, WHEC यानी क्या, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी लॉस। ठीक है, अब ये बैटरी अभी चार्ज हो गई है, फुल्ली चार्ज हो गई है। अब ये बैटरी से हमें क्या करना है, लोड को एनर्जी देनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है। तो यहां से मैं ऐसे करके ये लोड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगा। ठीक है, अब लोड को कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, क्या WH बैटरी जितनी मिलेगी, नहीं, इतनी नहीं मिल पाएगी, उससे कम मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे 4 यूनिट की एनर्जी है बैटरी के पास, तो लोड को सिर्फ 3 यूनिट एनर्जी जाएगी, उसमें से 1 यूनिट एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब कैसे लॉस हो जाएगी कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये जो हमारी केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, उसको हम अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन की वजह से एनर्जी का लॉस होगा, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से इतनी एनर्जी का लॉस हो जाएगा, 1 यूनिट का लॉस हो जाएगा। तो लोड को कितनी मिलेगी, तो लोड को मिलेगी कितनी, 4 माइनस 1 यानी 3। तो लोड को कितनी मिलेगी, 4 यानी क्या, 4 यानी WH बैटरी माइनस 1 यानी WH CE केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। यानी अब ये क्या होगा, ये हमारा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, बैटरी डिस्चार्जिंग कंडीशन आ जाएगी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा आउटपुट। ठीक है, अब यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं क्या, कि जब हम डायरेक्टली लोड को एनर्जी दे रहे थे, एनर्जी सोर्स की वजह से जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे थे, तो 100% जा रही थी 5, तो यहां पे भी 5 गई। अब ये केस में क्या हो गया, बैटरी का यूज करने पे कि हमने कितनी दी, 5 दी बैटरी को, बैटरी ने लॉस करवा के कितनी जाने दी, 3 जाने दी। ठीक है, यानी एनर्जी का लॉस हो गया, यानी इसकी एफिशिएंसी 100% है नहीं। तो जनरली बैटरी की एफिशिएंसी अराउंड 70% जितनी होती है। अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी चीज है, उसका अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है, तो ये सिंबल एफिशिएंसी का है, ईटा। कोई भी चीज का एफिशिएंसी होता है आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, अब यहां पे आउटपुट क्या है, हमारा आउटपुट है डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो यहां पे लिखूंगा डिस्चार्जिंग एनर्जी किसको, टू लोड है, डिवाइडेड बाय इनपुट में क्या है, इनपुट में है एनर्जी टेकन फ्रॉम, एनर्जी ली हमने किस में से, टेकन फ्रॉम एनर्जी सोर्स। ठीक है, अगर ये इक्वेशन को आप 100% से मल्टीप्लाई करोगे तो एफिशिएंसी का आंसर परसेंटेज में आएगा, अगर नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, अब ये सारी बातें थी किसकी, एफिशिएंसी के बारे में। अब बाद में ये जो एम्पियर आवर और ये वॉट आवर एफिशिएंसी समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ये पहले आपको समझा दिया। ठीक है, अब आगे अगर बढ़े इसमें थोड़ा, डिस्चार्जिंग एनर्जी टू लोड कितनी है डिस्चार्जिंग एनर्जी, तो मैं लिखूंगा WH बैटरी, ठीक है, माइनस WH केमिकल टू इलेक्ट्रिकल लॉस हो गया, एनर्जी टेकन, कितनी एनर्जी टेकन ली, यहां से WHE जितनी, WHE जितनी। अब WH बैट कितनी है, WH बैट इसके बराबर है, सो WHE माइनस WHEC। ठीक है, और ये वाला माइनस WHCE डिवाइडेड बाय WHE। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बेस पे हम ये समझ लेंगे बहुत आसानी से। तो पहली जो एफिशिएंसी का टाइप है वो है एम्पियर आवर एफिशिएंसी, यानी उसे AH एफिशिएंसी बोलते हैं। अब यहां से आपको क्लियर हो गया एफिशिएंसी यानी क्या, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या है, यहाँ पे आउटपुट ये वाला आउटपुट है। आउटपुट में क्या लिखते हैं हम, एम्पियर आवर, सो एम्पियर आवर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, एम्पियर आवर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। और इनपुट में क्या है, इनपुट में है क्या है, एम्पियर आवर ड्यूरिंग चार्जिंग, एम्पियर आवर ड्यूरिंग चार्जिंग। ठीक है, एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का, तो मैंने I लिख दिया। आवर किसका यूनिट है, टाइम का, तो मैंने T लिख लिया। डिस्चार्ज यानी क्या, D, तो सफिक्स में D रख दिया। इसी तरीके से एम्पियर किसका यूनिट, करंट का,
आवर किसका यूनिट, टाइम का, चार्जिंग की बात हो रही है तो मैंने सी सफिक्स में लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम्पियर आवर एफिशिएंसी। अब अगर वॉट आवर एफिशिएंसी की बात करें तो वही बात करेंगे, वॉट आवर एफिशिएंसी यानी WH एफिशिएंसी, आउटपुट बाय इनपुट। अब आउटपुट कौन सा, ये वाला आउटपुट यानी वॉट आवर ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, और डिवाइडेड बाय इनपुट यानी क्या, वॉट आवर ड्यूरिंग चार्जिंग। अब ये जो वॉट है वो किसका यूनिट है, पावर का, पावर का यूनिट वॉट है। पावर का इक्वेशन क्या है, V इंटू आई, यानी वॉट की जगह में V इंटू आई लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, तो V इंटू आई लिख दिया मैंने यहाँ पे, V इंटू आई। और आवर भी है तो आवर की जगह मैं टाइम लिख सकता हूं, डिस्चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो सफिक्स में D रख दिया। उसी तरीके से वॉट आवर यानी V इंटू आई, और आवर यानी टाइम सफिक्स में सी क्यों लिखा, क्योंकि चार्जिंग की बात हो रही है इसलिए, ठीक है। तो ये इसका इक्वेशन आ गया। अब ये इक्वेशन को थोड़ा और अगर आगे बढ़ाएंगे हम तो हम क्या लिख सकते हैं, VD बाई VC तो आपने लिख लिया, वॉट आवर एफिशिएंसी। अब ये जो टर्म है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म इसके बराबर होगी, ठीक है, ID TD IC TC, ये टर्म क्या है, ईटा AH। तो ये पूरे टर्म की जगह मैं ईटा AH लिख लूंगा और ये इक्वेशन से न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़े तो आपको एक चीज याद रखनी है, एम्पियर आवर जो ये वाली एफिशिएंसी होती है वो हमेशा वॉट आवर एफिशिएंसी से ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन आएगा क्यों ज्यादा होती है, तो उसका सिंपल आंसर है कि आपको मालूम है कि यहाँ पे जो डिस्चार्ज हो रहा है वो इसकी कंपेयर में तो कम ही होगा, इसकी कंपेयर में कम होगा। यहाँ कितना है, 5 है, तो यहाँ पे कितना जा रहा है, 3 जा रहा है, यानी डिस्चार्ज कम होगा, चार्ज ज्यादा होगा, यानी चार्ज ज्यादा होगा, डिस्चार्ज कम होगा। सो अगर ये इक्वेशन में हम देखें, ये इक्वेशन में VC बड़ा है, VC बहुत बड़ा है, VC बड़ा है VD से, अगर VC बड़ा हुआ तो एफिशिएंसी WH कम हो जाएगी, इसलिए WH एफिशिएंसी कम है EH एफिशिएंसी से। तो ये सारी बातें थी बैटरी एफिशिएंसी के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी।